मिशन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 सप्ताह 6 पाठिक प्रार्थना है ना। प्रार्थना तो आपको बताना है चित्र में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे प्रार्थना में क्या क्या मांग रहे हैं, क्या क्या मांग रहे हैं बच्चे अपना जीवन सफल कैसे बना सकते हैं। प्रार्थना कविता के अनुसार बच्चे किनकी सेवा करना चाहते हैं, हम दूसरों की सहायता से किस किस तरह से कर सकते हैं, तो ये सब आपको बताना है। ठीक, उसके बाद दिया है पठन बोध। प्रभु आँख खोलकर मैं सुबह सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है। मैं भारत के योग्य बनना चाहते हैं और भारत के प्रकृति पुरुष पशु सब मनुष्य सबको अपना सगा मानना चाहता हूँ, है ना। लिखित भाषा विकास में आपको क्या करना है, लिखित भाषा विकास दिए गए शब्द में शिरा और री के अलग अलग प्रयोग करके शब्द खोज कर उनके पूरक कीजिए, है ना। जैसे कृति तर, तो इसमें ये जो री वाला है जो है ना, ये री की मात्रा वाला इसमें लिखना है, जैसे कृति विकृति वृश्चिक, है ना। रेफ वाला है ना, तर्क सिर्फ कर्क, रकार वाला प्रणाम प्रथम प्रयास, यहाँ से खोज कर लिखना है आपको। रा वाला रा का 3 रूप है ना, रमा, रा का जय सकता है स्वरूप, रमा रहना रमेश, है ना। फिर हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा सुखी और समृद्ध जीवन मांग सकते हैं। प्रार्थना कविता में कवि किस किस को अपना सगा मान रहा है, तो प्रार्थना कविता में कवि भारत की प्रकृति मनुष्य और पशुओं सबको अपना सगा मान रहा है। पठन बोध के अंश लिखिए अगले पेज में, है। पठन बोध के अंश लिखिए, तो ये पठन बोध है, इसको हमको जैसा कहता है तैसा लिख देना है। जैसे प्रभु आँख खोल कर मैं से लेकर ये यहाँ तक है ना, मैं चाहता हूँ तक जैसा का तैसा यहाँ पर आपको लिख देना है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और नीचे कोष्टक में छांट कर लिखे, है ना, इनके अर्थ लिखना है। ठीक है, अपने को ईश्वर, प्रभु को ईश्वर, योग्य कला एक मातृभूमि का जन्मभूमि, उपकार का भलाई, है ना। इस तरह से इनके ऊपर दिए गए शब्दों में किन्हीं 2 शब्दों के से वाक्य बनाकर लिखे। जैसे प्रभु तेरे उपकार की मैं भारत में रहता हूँ, मातृभूमि मेरी मातृभूमि भारत है। धारा प्रवाह पठन इनको आपको पढ़ना है, ठीक है ना, और इनको प्रश्न उत्तर देना है। कविता में किसकी भांति पहचान बनाने की बात की है, कि चांद और सूरज की भांति पहचान बनाने की बात की है। अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखे, अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य आपको लिख देना है कि आपके विद्यालय का नाम क्या है, आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, इस तरह से। फिर दिवस दूसरा आ जाता है, पाठिक प्रार्थना, है ना। दिवस दूसरा, प्रार्थना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो मन को शांति मिलती है ना। बच्चे देश पर क्यों बलिदान होना चाहते हैं, क्योंकि वह उनकी मातृभूमि है। प्रार्थना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो प्रार्थना करते समय हमें शांत रहना चाहिए, नज़र इधर उधर नहीं रहना चाहिए, आँख बंद रहेगा तो हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, है ना। हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए, तो बुरी बातों से हमें दूर रहना चाहिए, छल कपट से, है ना। पठन बोध इसको आपको पढ़ना है, ठीक। दिए गए शब्दों में कार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए, तो इस तरह से उप धनकार उपकार, अप धनकार अपकार, सा धनकार साकार, नि धनकार निराकार, है ना। तो इस तरह से आपको बना लेना है। प्रार्थना पाठ में चित्र में क्या क्या दिखा रहे, तो शाला भवन, पेड़ पौधे, बच्चे प्रार्थना कर
रहे हैं। इस तरह से आपको, है ना। कविता में बापू किसी कहा गया, तो कविता में बापू महात्मा गांधी को कहा गया है। कविता की 2 पंक्तियां लिखकर उसका सबसे अच्छी लगी हो, आपको जो अच्छी लगी हो वो लिखना है, ठीक है। कविता की 2 पंक्ति लिखना है आपको, जो आपको अच्छी लगी हो। इनको पढ़ना है। कविता में किसकी भांति पहचाना, तो ये इधर है ना, कविता की तरह से आपको लिख लेना है ना। ये पेज हो गया। अनुलेख, जो आपको जैसा का तैसा इसको देख कर उत्तर देना है। वाक्य इसको मिला लेना है आपको, है ना। इस तरह से आपको इनको देखकर मिला लीजिए, ठीक है। वाक्य में प्रयोग करना है ना। सपना, मातृभूमि, मैं, अपने। फिर नीचे दिए शब्दों को समान होने वाले, जैसे कहता, महता, सहता, अपना, कपना, सपना, बल, छल, कल। इसको पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। जामुन की डाली कौन तोड़ देता था, तो जामुन की डाली बंदर तोड़ देता था। फिर है कि नहीं, 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखो, तो आम, केला, अनार, इमली, अमरूद। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक। फिर आ जाता है दिवस तीसरा। शीर्षक, कहानी में आगे क्या हुआ होगा, ये कहानी को आपको पढ़ना है और इनके उत्तर देना है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 1 के इसका अंश को पढ़िए। तो पाठ्य पुस्तक जो आपके पाठ वाला पुस्तक है, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ना है। अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास पुस्तिका में जो आपके पहले दिन आया था, है ना, पहले दिन जो पठन बोध आया था, उसी को आपको लिख देना है। जैसे, प्रभु आँख खोल कर सुबह 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 में उठता हूँ तो मन में कहता हूँ। इस तरह से जो पठन बोध आया था, उसी को देखकर आपको लिख देना है। कविता के पहले पद में पा आने वाले शब्दों को लिख दे। पा जो आ रहे हैं ना, उसमें उपकार, प्रकृति, पुरुष, पशु, है ना, जिसमें पा आ रहे हैं उसको देखकर लिखना है आपको। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। जैसे उपकार तो भलाई, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे, हमें सबकी भलाई करनी चाहिए, है ना। सगा, अपना, वाक्य में प्रयोग, सबका सगा मानना चाहिए, सबको, सबका, है ना, सबको लिख लेना, ठीक है। यहाँ काम में वो लगा लेना, सबको सगा मानना चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न को पढ़ना और यहाँ पर उत्तर दे देना। लाल, काले, गुलाबी, चीकू खुश क्यों हुआ। आपने किस किस रंग के छाते देखे हैं, तो लाल, गुलाबी। फिर चीकू क्या खुश हुआ, तो चीकू अपने छाता की प्रशंसा सुनकर खुश हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। खुश हुआ, है ना, खुश हो रहा था। चीकू अपनी छाता की प्रशंसा सुनकर खुश हो रहा था, उसको यहाँ पर लिख लेना है। चूहे के बारे में 2-3 वाक्य लिखे थे। चूहे के दांत नुकीले होते हैं, चूहे बिल्ली से डरते हैं। इस तरह से आपको लिख लेना है।
प्रार्थना। अभ्यास पुस्तिका में दूसरे दिन में आए पठन बुध के अंश को 2 वाक्यों में लिखे। हे ईश्वर, दूसरे दिन में जो पठन बुध आया है उसको यहाँ पर लिख लेना है आपको। कविता के दूसरे पद से दी गई मात्रा वाले शब्द खोज कर लिखे, तो मात्रा खोज कर आपको लिखना है। कवि प्रभु को उपकार क्यों मान रहा है? तो कवि प्रभु को उपकार इसलिए मान रहा है क्योंकि वह भारत में रह रहा है। चूहे के बारे में ये तो हो गया है। चूहे के दांत निकुल, इस फिर लिखित भाषा विकास अनुलेख है ना। कविता के ऊ के मात्रा, उड़ू के मात्रा वाले, छुट्टू के मात्रा और बुड़ू के मात्रा वाले यहाँ पर छांट के लिखना है। कवि प्रभु को उपकार क्यों मान रहा है? क्योंकि वह भारत में रहता है ना। पढ़िए और लिखिए, तो इनको पढ़ना है और लिख लेना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखे वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनका अर्थ लिखना है और आपको वाक्य में प्रयोग भी कर देना है। सर्दी में बचने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? तो गर्म कपड़े पहनते हैं। फिर दिवस 5वें में आ जाते हैं, ठीक है। सूरज किस दिशा से निकलता है? तो सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। किन किन अवसरों, त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है? तो दिवाली पे किया जाता है ना। दिवाली कैसे मनाते हैं आपको बताना है। लिखित भाषा विकास। प्रार्थना पाठ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपके आसपास दिखने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखे। तो गाय, बैल है ना, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली है ना। आसमान में दिखाई देने वाली वस्तु, तारे, चंद्रमा, सूरज। पक्षियों के नाम, तोता, कोयल, कौआ, गौरैया। आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम लिखकर उसके बारे में लिखे। तो भारत, मेरा भारत महान है। यहाँ से आपको साला लगने का समय यहाँ से आपको देखकर भरना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको भर लेना है। लिखित भाषा विकार है ना। गाय, बैल, घोड़ा, बिल्ली आसमान में दिखाई पक्षियों के नाम है ना। ये तो है, ये पूरा नहीं है। निम्नलिखित को उत्तर एक मिठाई का नाम बताओ। तो इस तरह से आपको इनको देख देख कर लिख लेना है। फिर आ जाता है दिवस 6वां। हमने जो कुछ दिवस 1 से 5 तक सीखे हैं, वो सभी का आकलन यहाँ पर रहता है। इस तरह से देखकर आपको भर लेना है।